नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा स्थान बवाली मोड़ पर यातायात बूथ का उद्घाटन किया गया है तथा साथ ही हरबंसपुर में भी एक और यातायात बूथ बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि बूथ बनने से यातायात पुलिसकर्मियों को बारिश से बचने के लिए और सुगमता के साथ ड्यूटी करने में सहायक होगा। दास फर्नीचर द्वारा समय समय पर पुलिस विभाग को योगदान दिया जाता रहा है। मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे, पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल व क्षेत्राधिकारी सदर व नगर व टीएसआई कौशल पाठक व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मीडिया से हुई बातचीत में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सर, आज यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बूथ बनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये ट्रैफिक बूथ का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है और ये दास फर्नीचर के दास साहब जो हैं उनकी तरफ से ये बूथ बनवाया गया है। हम इनका धन्यवाद अदा करते हैं और ट्रैफिक को सुचारू रूप से बनाने में ट्रैफिक कर्मियों की सुविधा के लिए बूथ को बनाया गया है ताकि जो लीन पीरियड हो उसमें ये लोग बैठ सकें, अपना काम कर सकें और यदि बारिश का मौसम हो तो इसके अंदर क्षण ले सकें। खुले में बड़ा मुश्किल होता है ट्रैफिक का संचालन करने में। हम श्री दास साहब के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने ये बूथ हमें दिया है। इससे पहले भी ये ट्रैफिक के मामले में काम कर चुके हैं और एक बूथ इन्होंने पहले भी लगवाया था। लगातार ये 10 वर्षों से लगभग ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करते रहे। हम इनके पुनः आभार व्यक्त करते हुए आशा करेंगे तो इससे निश्चित रूप से जो हमारे ट्रैफिक कर्मी हैं वो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उन्हें सुविधा मिलेगी और अच्छे ढंग से ट्रैफिक को संचालित करेंगे। सर, लगाने में तो लोग सामाजिक संगठन लगा देता है सर, उसकी देखभाल नहीं करता है सर, उसके लिए क्या? देखिए, हमारा मानना ये है कि जो भी ट्रैफिक बूथ लगाता है उसकी जिम्मेदारी भी उसे रिपेयर करने की, उसे ठीक करने की जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए। और दास साहब ने कहा है कि ये जो बूथ इनके द्वारा लगाए गए हैं उनके मेंटेनेंस भी ये करेंगे और अच्छे से ये रहेगा। सर, इंटीरियर क्षेत्रों में भी रिक्वायरमेंट है बहुत सारी, तो उसके लिए किस तरीके से? देखिए, ये आजमगढ़ शहर से शुरू किया गया है। इससे निश्चित रूप से और लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और जहाँ ट्रैफिक बूथ की आवश्यकता है वो ट्रैफिक बूथ हम पब्लिक के सहयोग से लगवाएंगे। ठीक सर, धन्यवाद सर। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा पेड्रा के अंतर्गत पड़ने वाले गांव दादर में अभी तक आने जाने के लिए रास्ते का निर्माण नहीं हो सका है, जबकि यहां के प्रधान 10 वर्षों से गांव के ही जनता द्वारा चुने जाते हैं और इस बार भी रास्ते बनवाने के नाम पर चुनाव जीत गए। ग्रामीणों को अभी भी घुटने के बराबर पानी से होकर गांव में जाना होता है और शादी विवाह जैसे शुभ अवसर पर गांव में बारात जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। ग्रामीणों का मानना है कि इस गांव में आज़ादी के बाद से अभी तक केवल कागजों में काम हो रहा है। यहाँ के रास्ते सरकार के लाखों दावों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। कागजों में तो इस गांव में विकास की ही विकास नजर आता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यहाँ पर अभी भी लोगों के आने जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत उन्होंने कई बार गाँव के प्रधान से किया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि कोई अधिकारी कर्मचारी ग्रामीणों की समस्या को सुनने को तैयार नहीं है। इसकी शिकायत कई बार उन्होंने ग्राम प्रधान से की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय ग्रामीणों का मानना है कि इस गांव में अभी तक मुख्य मार्ग का पता नहीं, जबकि रास्ते बनवाने के वादे पर ही ग्रामीणों ने वोट देकर ग्राम प्रधान को चुना। स्थानीय ग्रामवासियों का कहना है कि बारिश के मौसम में लोगों के घरों तक कोई रिश्तेदार भी नहीं आना चाहता, क्योंकि गाँव का मुख्य मार्ग ही नहीं है। वही खेत की पगडंडियों के सहारे लोग अपने घरों तक पहुँचते हैं। मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, सुनवाते हैं आपको। प्रदीप राजभर, ग्राम दादर, अतरौलिया ब्लॉक के निवासी हूँ। अच्छा, ये बताइए आपकी समस्या क्या है? सर, हमारे गांव में आने जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। मेरे गांव में जो भी रास्ता है एकदम टूटा फूटा हुआ है। मैं अभी जा रहा था सर, देख लीजिए, अभी मुझे चोट लग गई इधर। अच्छा। कल मेरी मम्मी जा रही थी, उनके हाथ में चोट लग गई है, उनका हाथ पूरा फ्रैक्चर हो गया, इधर रोड पे गिर गई। अच्छा। शादी विवाह के बारे में आप कुछ बताना चाहते थे? शादी विवाह में तो गाड़ी आ नहीं सकती। कल मेरी बहन की शादी थी, हम लोग बाइक से विदाई करवाए रोड पे लेकर। अच्छा। ना ही कोई प्रधान देखने आता है, ना ही कोई अधिकारी यहाँ पे। तो कभी आपने इसकी शिकायत किसी से की है? जी नहीं। तो प्रधान से कहते हैं कि नहीं आप लोग सड़क बनवाने के लिए? जी, प्रधान तो मेरे ग्राम सभा के हैं, वो खुद नहीं देखने आते हैं, तो हम लोग क्या शिकायत करें उनसे। अच्छा, उनसे आप कहे हैं कि नहीं कभी? जी कहे हैं। तो नहीं बनवाए हैं? जी नहीं। अच्छा। चलिए, कौन है प्रधान आपके यहाँ के? बलिराम यादव। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रजावती। कहाँ की निवासी हैं? दादर का। अच्छा, ये बताइए क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि
न नुथुगा हो घर द्वार बुढ़त है, न नारी है, न चकरोट है, न रोट है, न कुछ ना है। बिटिया बहनी सड़की पे जाए नहीं, गाड़ी उठुआ हो पैदल तक यह कुछ समस्या ना है। अच्छा, ये पानी जो निकले की जगह है। आपके यहाँ जो बना हुआ है अभी एक चकरोटी तो पूरी तरह से खराब हो चुका है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में बने की चाहिए। प्रधान से आपने कभी आप लोगों ने कहा है? कहाँ प्रधान आईने की कही? अच्छा, बहुत कही गया, मान ला प्रधान आईने था। अच्छा, तो कोई सुनते नहीं है? क्या ना सुनत है। अच्छा, न प्रधान क्या ना सुनत है। तो आप लोग सरकार से क्या चाहती हैं? और सरकार से यह चाहत है कि मान ला चकरोट वकरोट बना, नारी वारी नहीं करे, पानी वानी घर द्वार गिरत है, कुल तो गिरत बा। ठीक। आजमगढ़ में सहकारी क्रय विक्रय समिति पर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला उपाध्यक्ष पूर्णमासी प्रजापति के नेतृत्व में किसानों की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और अपने संबोधन में प्रजापति ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी कहा और जिला महामंत्री नदीम खान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों की सदैव हितैषी रही है और रहेगी जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होगी। पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ेगी। इस मौके पर नगर अध्यक्ष अनीस अहमद, ब्लॉक मिर्जापुर अध्यक्ष रविकांत पांडे, आशुतोष रजत, प्रमोद पांडे, चरणदीप सिंह गौड़, कैसर अब्बास, फैजान कुरैशी, आलमगीर, राधे श्याम सोनकर, दिलीप सहित पार्टी कार्यकर्ता झंडे को लहराते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए और सहकारी समिति पर धरना दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आजमगढ़ के सहकारी क्रय विक्रय समिति की है, जहां प्रदेश कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला उपाध्यक्ष पूर्णमासी प्रजापति के नेतृत्व में किसानों की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के बेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा बेला में आज 2:30 बजे के करीब रात्रि में एक ट्रक RRL कंपनी का कन्नौज की तरफ से तेज गति से आया और उसने आगे वाले ट्रक में पीछे से टक्कर मारी, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा और वह दुकानों में जा घुसा, जिससे 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। जान माल की कोई हानि नहीं हुई, जिसमें किराने की दुकान थी और 2 मिठाई की दुकानें थी। वहां पर विनीत सक्सेना, सीलू सक्सेना और पवन सक्सेना की दुकान थी। दुकानदारों के कहने के अनुसार लगभग 3 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। मौजूदा लोगों के बताने के अनुसार ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में था। रात में अचानक भीषण टक्कर की वजह से आसपास के लोग एकत्र हो गए, काफी भीड़ जमा हो गई। ट्रक भी चलने की हालात में नहीं रहा। बता दें कि बेला कस्बा चौराहे पर दिन में काफी भीड़ भाड़ रहती है। यही हादसा दिन में होता तो जान माल की हानि भी हो सकती थी। फिलहाल सुनवाते हैं मीडिया से बातचीत में विनीत सक्सेना स्थानीय दुकानदार ने क्या कहा, सुनवाते। क्या नाम है आपका? विनीत कुमार। क्या हो गया? रात में ट्रक ने जो है मेरी दुकान ध्वस्त कर दी। नहीं, आपको पता कब चला? रात के लगभग 3 बजे। 3 बजे। तो इसमें कितना नुकसान होगा? कम से कम 3 लाख रुपए का। नहीं, तो एक ही दुकान में घुसा कि और भी कोई दुकान? 3 दुकानें थी और तीनों दुकानों में नुकसान हुआ? हाँ, तीनों दुकानों का नुकसान हुआ। अगर दिन का टाइम होता तो हादसा बड़ा हो जाता। कम 4-5 लोग तो मारे जाते। इसकी सूचना दी गई? अभी तो नहीं दी। ठीक। और एक खबर रामपुर से है, जहां अपराध रोकने के लिए लगातार रामपुर पुलिस दिन रात लगी हुई है। इसके चलते शाहबाद पुलिस चेकिंग कर रही थी कि चेकिंग के दौरान सैफनी की तरफ से एक कार आती दिखी। कार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन कार नहीं रुकी। शक होने पर पुलिस ने जब कार का पीछा किया तो पीछा करते हुए कार को पुराने रामपुर स्थित बिजली घर के पास कार को चारों तरफ से घेर लिया गया। पुलिस द्वारा कार को घेरता देख उसमें मौजूद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी और उनके 4 साथी भी गिरफ्तार कर लिए। घेराबंदी के दौरान शाहबाद कोतवाली में तैनात एक कांस्टेबल के भी हाथ में चोट आई है, जिससे वह घायल हो गया है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा SP रामपुर शगुन गौतम ने। पुलिस की मुठभेड़ हुई है गौ तस्करों से, तो क्या कैसे मुठभेड़ हुई और कितने लोग पकड़े गए इसमें? थाना शाहबाद एरिया में हमारी चेकिंग चल रही थी, जॉइंट चेकिंग थी SHO की और थाने की।
उसमें एक गाड़ी सैफली की साइड से आ रही थी, पुराना रामपुर रोड है उस रोड पर, उसको रुकने का इशारा दिया, वो रुके नहीं, भगा के आगे ले गए। पुलिस ने चेस किया तो उन्होंने पुलिस पे फायर किया। जवाब फायरिंग में 2 लोगों के इंजरी आई, क्रिमिनल्स में पैर में गोली लगी। बाकी 4 क्रिमिनल्स होते थे भागे जंगल की तरफ में, पुलिस ने चेस करके घेर के उन्हें पकड़ा। तो अभी 2 का तो इलाज यहाँ पे चल रहा है, बाकी 4 जो थाने में ले गए उनसे इंटरव्यूशन स्टार्ट हो गई है, पूछताछ कर रहे हैं क्या है। अभी जो पता लगा उसमें इन सब पे वापस के मुकदमे हैं, जो इंजर्ड यहाँ पे है उसमें 3 या 4 मुकदमे हैं दोनों पे, उसकी वेरिफिकेशन चल रही है। शायद संभवतः इनमें गैंगस्टर भी लगा है, तो आसपास में पता कर रहे हैं कि इनका बैकग्राउंड आपराधिक इतिहास क्या है। जो इनके पास से गाड़ी मिली, उसे कब्जे में लिया है, उसे चेकिंग में हमें उसमें गौकशी का सामान मिला है, कुल्हाड़ी मिली है, छुरी मिली है, रस्सी मिले हैं, लकड़ी के कट्टे मिले हैं, साथ में इनके इलीगल वेपन मिले जिससे उन्होंने पुलिस पर फायर किया था। ये 315 बोर का है, 12 बोर का है और बुलेट्स मिली हैं। बाकी पूछताछ अभी जारी है और जैसे जैसे डिटेल मिलेगी तो बात बताएंगे। तो ये जिनका इनकाउंटर हुआ इनको बाहर भेजा जा रहा है, इनको रेफर किया जा रहा है? अभी डॉक्टर साहब बताएंगे, अभी लेके आए हैं, इनका एक्सरे वगैरह कराएंगे, जिस तरह की स्थिति होगी मेडिकल के हिसाब से डॉक्टर्स ने। तो ये सभी लोग गौ तस्कर थे? हाँ, अभी जो प्रिलिमिनरी हमने पूछताछ करी है, ये 2 जो इंजर्ड है ये तो गौ तस्कर हैं, बाकी जो 4 है उनका भी आपराधिक इतिहास निकाल रहे हैं, उसमें गौ तस्कर के मुकदमे हैं, कुछ पे लूट के मुकदमे हैं, चोरी के भी मुकदमे हैं, सारा वेरीफाई कर रहे हैं, पूछताछ में निकल के आएगा। जुलाई में शुरू हो जाएगा जिले का मंदुरी हवाई अड्डा और अगस्त से यहां से उड़ेंगी प्लेन। खबर है आजमगढ़ से, जहां दिल्ली और लखनऊ एयरपोर्ट अथॉरिटी की 3 सदस्यीय टीम ने मंगलवार की मंदुरी हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। टीम ने एयरपोर्ट के विस्तार के लिए चल रहे निर्माण कार्य और सामग्रियों का बारीकियों से निरीक्षण किया। जुलाई में आने वाली DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन की टीम अंतिम निरीक्षण करेगी और उड़ान के लिए हरी झंडी दिखाएगी। प्रशासन के इस प्रयास से जिले के लोगों को उड़ान भरने की हसरत जल्द पूरी होने की उम्मीद है। मंगलवार को SDM सदर गौरव कुमार के नेतृत्व में मंदुरी हवाई अड्डे पर अपर निदेशक सिविल एविएशन मोती राय, कुशीनगर मैनेजर एयरपोर्ट संतोष मौर्य, राजकीय निर्माण निगम KPN सिंह के अलावा बिजली विभाग और वन विभाग के अधिकारी शामिल थे। इन अधिकारियों ने मंगलवार को मंदुरी हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। इस दौरान एयरपोर्ट पर हो रहे निर्माण, कुर्सी मेज, CCTV कैमरा, निर्माण की गुणवत्ता आदि की बारीकियों को देखा। इस दौरान साफ सफाई, मिट्टी के कार्य सहित अन्य को भी देखा और उचित सुझाव दिया। मंगलवार की दोपहर टीम मंदुरी हवाई पट्टी पर पहुंची। इस दौरान लाइसेंसिंग प्रक्रिया के तहत तकनीकी निरीक्षण किया, जबकि 1 सप्ताह पूर्व ही वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे का अथॉरिटी की टीम पहुंचकर मंदुरी हवाई पट्टी का गहनता से निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद यह टीम मंगलवार को निरीक्षण करने पहुंची थी। पेड़ों को छांटने और काटने का भी आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली और लखनऊ की जांच टीम में शामिल अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद वन विभाग और बिजली विभाग के अधिकारियों को उड़ान भरने में बाधा उत्पन्न करने वाले विद्युत पोल को हटाने और कई पेड़ों को काटने और छांटने का निर्देश दिया है। एयरपोर्ट पर कुर्सी मेज, कंप्यूटर आदि पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे अब जल्द ही एयरपोर्ट से उड़ानें भरने की जनपदवासियों को मौका मिलने की उम्मीद है। और चंदौली जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज थाना सैदराजा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब और टाटा सुमो बरामद किया है। बता दें कि थाना सैदराज जनपद चंदौली पुलिस द्वारा अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार लिखी टाटा सुमो गोल्ड से 52 पेटी में कुल 2496 सीसी अवैध शराब, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है, बरामद किया है और फरार तस्करों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी कर दी है। गोरखपुर से खबर है, जहां पुरदिलपुर वार्ड के स्वर्गीय लाला राम अवतार शाह पार्क में पूर्व पार्षद विचार मंच ने पौधा लगाकर वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व उपनगर आयुक्त समाज सेवी गोपी कृष्ण श्रीवास्तव रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि गोपी कृष्ण श्रीवास्तव ने कहा कि संगठन द्वारा समाज हित में लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद करने के साथ साथ नागरिकों की समस्याओं को संज्ञान लेकर समाधान कराने का प्रयास करते हुए हर क्षेत्र में बेहद पुनीत कार्य किए जा रहे हैं। वृक्ष लगाकर उसकी सेवा करना परिवार के बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने स्वरूप ही आशीर्वाद वर्धक कार्य होता है। समाज के हर नागरिक को वृक्षारोपण करने की धारणा रखनी चाहिए। उन्होंने संगठन की प्रशंसा करते हुए पुराने सहयोगी रूप में साथ मिल शहर के विकास के लिए कार्य कर चुके सभी पूर्व पार्षदों को बधाई दी। गोरखपुर से खबर है, जहां पुरदिलपुर वार्ड के स्वर्गीय लाला राम अवतार शाह पार्क में पूर्व पार्षद विचार मंच ने पौधा लगाकर वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व उपनगर आयुक्त समाज सेवी
गोपी कृष्ण श्रीवास्तव रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि गोपी कृष्ण श्रीवास्तव ने कहा कि संगठन द्वारा समाज हित में लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद करने के साथ साथ नागरिकों की समस्याओं को संज्ञान लेकर समाधान कराने का प्रयास करते हुए हर क्षेत्र में बेहद पुनीत कार्य किए जा रहे हैं। वृक्ष लाकर उसकी सेवा करना परिवार के बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने स्वरूप ही आशीर्वाद वर्धक कार्य होता है। समाज के हर नागरिक को वृक्षारोपण करने की धारणा रखनी चाहिए। उन्होंने संगठन की प्रशंसा करते हुए पुराने सहयोगी रूप में साथ मिल शहर के विकास के लिए कार्य कर चुके सभी पूर्व पार्षदों को बधाई दी। लड़के को बिठाए हुए हैं, जो मार खा रहा है उसी को आप बिठा रहे हैं। एक थाने में आप क्या बिठाया हो, बैठा हुआ है ना। एक दूसरा, आपको ये भी मालूम है कि 24 घंटे ज्यादा आप किसी को नहीं बिठा सकते। आपने बिठाया हुआ है दिनेश जायसवाल, ये पूर्व प्रधान है। इसको जो व्यक्ति पिछली बार अपनी पत्नी की हत्या में जेल भेजा बना के रखते हैं। कुछ महाराज एक मिनट पर जहाँ चोरी हुई है साहब के दरोगा जाके तहकीकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर में एक महिला आई है मेरे से, मैंने ये इससे 3000 रुपया कोई सिपाही लिया। क्या है क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी मैं गया हूँ सर, उसका किसको दिए आप बताओ। उस सिपाही का अभी बताइए, उसका कौन सिपाही है। एसपी सिटी से बात करो। कौन सिपाही पैसा लिया इनसे, वो पैसा वापस करवाइए, नहीं तो एफआईआर दर्ज करवाइए इनकी, उठा के बंद कराइए उसको। जो साले वर्दियों को कलंकित कर रहे हैं इसे। एसपी सिटी का नहीं मिल रहा है। अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए। पार्टी नहीं है, हम आपके, मैं सबको बोल रहा हूँ। अभी हमारी आपसे मुलाकात, आपका आशीर्वाद अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए, खुले मैदान में आइए, हम लोग उसका वो करेंगे। लेकिन अगर पुलिस की नौकरी करनी है तो पुलिस की मर्यादा और वर्दी की पवित्रता का ध्यान रखिए और आप जाइए फर्जी और निर्दोष लोगों को छोड़िए। उनको छोड़िए, उनको दवा के लिए ले जाएगा। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज कई थानों की पुलिस ने मिलकर कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें थाना बड़ौदा की पुलिस ने मारपीट कर गंभीर चोट करने वाले जहां 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है, तो वही गंभीरपुर पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था। दीदारगंज पुलिस ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किया है और चोरी व दहेज उत्पीड़न में इसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। जैनपुर एक अवैध तमंचा 12 बोर व एक अजिंदा कारतूस 12 बोर के साथ एक अभियुक्त को जैनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महराजपुर पुलिस की बात करें तो महराजपुर पुलिस ने भी देसी तमंचा व 2 जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को जहां गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो वही निजामाबाद पुलिस ने भी दहेज हत्या के अभियोग में वांछित एक नफर अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर समस्त थाना द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 31 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है। और साथ ही एक विशेष खबर आपको भी बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी बाबत पीआरबी नंबर 1036 में ड्यूटीरत हेड कांस्टेबल सुभाष यादव व कांस्टेबल दिवाकर सिंह को 500 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। आजमगढ़ से खबर दिखा रहे हैं, जहां प्रदेशीय नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए भाजपा नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में बुधवार को नगर के श्री अगस्तिन कन्या इंटर कॉलेज में एक श्रद्धांजलि सभा एवं वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के समक्ष मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय महामंत्री सहजानंद राय, कार्यक्रम संयोजक हरिवंश मिश्रा, नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, प्रबंधक सुमित अग्रवाल, निवर्तमान नगर अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्त आदि भाजपा जनों ने पुष्पांजलि अर्पित किया। इसके उपरांत वृक्षारोपण कर श्यामा प्रसाद के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा कि आज के ही दिन श्यामा प्रसाद जी कश्मीर में अपना बलिदान दिया था। स्वर्गीय मुखर्जी देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान के सख्त खिलाफ थे। वरिष्ठ नेता भाजपा सच्चिदानंद सिंह ने श्यामा प्रसाद जी के जीवन पर प्रकाश डाला। अंत में सभी के प्रति आभार जताते हुए कार्यक्रम संयोजक हरिवंश मिश्र ने कहा कि यह कार्यक्रम 23 जून 2021 से लेकर 7 जुलाई 2021 तक प्रत्येक बूथों पर 10 पौधे लगाए जाने हैं, जिसमें आज पहले दिन 430 बूथों पर 10-10 वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण का शुभारंभ किया गया है। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ नगर द्वारा श्री अगस्तिन कन्या इंटर कॉलेज के प्रांगण में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर पार्टी द्वारा आज दिनांक 23 जून से 7 जुलाई तक पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें जिले के सभी पदाधिकारी, नगर के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर आज यहाँ एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें हमारे क्षेत्रीय महामंत्री सजानंद राय जी, हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष माननीय ध्रुव सिंह जी, अगसेन इंटर कॉलेज के प्रबंधक सुमित अग्रवाल जी के साथ ही नगर और जिले के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित रहे और सभी लोगों को विस्तृत रूप से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में बताया गया और सभी लोगों से ये निवेदन किया गया कि सभी लोग अपने बूथ स्तर तक 10-10 पौधा लगाकर पर्यावरण को और सुरक्षित करें, ताकि जो भी समस्याएं, जैसे कि अभी कोरोना काल में सांस की समस्या, ऑक्सीजन की कमी, ये सब समस्याएं हुई थी, तो ये सब केवल पर्यावरण की कमी की वजह से ही होती है। तो अगर सभी लोग अपने बूथ पर पौधा लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे तो आगे आने वाली तीसरी लहर का सामना करने में सभी लोगों को आसानी होगी। और पार्टी का ये भी उद्देश्य है कि सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं, ताकि किसी को भी आगे आने वाले तीसरी लहर में समस्या न हो। आजमगढ़ की ठेकमा से खबर है, जहां मार्टिनगंज के मार्ग का हाल खस्ता हाल है, जिसको लेकर समाज सेविका रश्मि विश्वकर्मा ने सड़क के गड्ढे की मरम्मत की मांग को लेकर बीती 15 जून को आजमगढ़ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने स्थानीय एसडीएम मार्टिनगंज को मौके पर पहुंचकर जायजा लेकर तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया था। बुधवार को एसडीएम मार्टिनगंज मौके पर पहुंचे और सड़क पर हुए गड्ढे का जायजा लेते हुए समाज सेविका रश्मि विश्वकर्मा को आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर तत्काल प्रभाव से गड्ढे की मरम्मत करा दी जाएगी, ताकि आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। समाज सेविका रश्मि विश्वकर्मा ने कहा कि मैं एक समाज सेविका हूं और समाज में हो रहे किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में पीछे नहीं रहूंगी और हमारी जनता को हो रही किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर मैं सदैव आगे चलूंगी। इस मौके पर वर्धा थाना प्रभारी विनय मिश्रा, चौकी इंचार्ज मक्खन सिंह, राम पलट, अशोक मौर्य, राम सूरत मौर्य सहित तमाम लोग मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय ने भाजपा सरकार को जनहित के सभी मुद्दों पर असफल बताया है। श्री राय ने सिविल लाइन स्थित होटल में पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि देश व प्रदेश में महंगाई चरम पर है, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिस वजह से सभी सामानों के दाम 2 से 3 गुना महंगे हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूंजीपतियों से मिली भगत करके भाजपा सरकार आम जनता को भूखमरी के कगार पर धकेल रही है। राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राय ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को विदेशों में औने पौने दाम में बेचकर केंद्र की मोदी सरकार पेट थपथपाती रही और भारत की लाखों जनता कोरोना से मरती रही। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश की जनता को कोरोना वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। स्वदेशी का स्वांग करने वाले विदेशी तकनीक से बनी वैक्सीन पर निर्भर हो गए हैं। इस अवसर पर सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, निवर्तमान महासचिव हरिप्रसाद दुबे, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, कमला प्रसाद यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामदुला राजभर, बेचई सरोज, जयराम सिंह पटेल, ओम प्रकाश राय, अमित यादव, कमलेश आर्य, राजेश गिरी, प्रदीप यादव, गुड्डू आदि उपस्थित थे। छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, यहाँ पार्टी संगठन में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मेरे साथ मंचासीन बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। इसके बावजूद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता आजमगढ़ से नियुक्त किया, तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है। सम्मान की बात है। उन्होंने एक पढ़े लिखे डॉक्टर को प्रमोट किया। यश भारती अवार्ड किसी ने शुरू किया था तो माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू किया था, जिसमें सम्मानित व्यक्तियों का सम्मान होता था। आज राजनीति के क्षेत्र में मैं आया हूं तो उन्होंने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता या प्रवक्ता बना के जो आपके सामने प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं उनका कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। मैं एक चीज जानता हूं, झूठ और फरेब की राजनीति हम लोग नहीं करते। हम समाजवादी हैं, संघर्ष के आदी हैं, हम लोग मेहनत करते हैं। आप देखो, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा था, जिसको कोई और नाम दे दिया गया। हमने 21 महीने में एक्सप्रेस वे बनाया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, जिसमें फाइटर प्लेन भी उतरा। और आज अपने आजमगढ़ में ही एक गांव में जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ये बना रहे हैं, उसमें रोड धंस गई। ये किस तरह का विकास है? ये समाज को बांटने का काम करते हैं, हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं। मैं वैसे भी ऑर्थोपेडिक और रिप्लेसमेंट सर्जन हूं, जोड़ने का काम करता हूं। और समाज में आप ये देखें, ये समाजवादी पार्टी है, यहाँ भिन्न वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, हर वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सब लोग हैं। हम सब लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं, समाजवाद की बात करते हैं।
यहां किसी व्यक्ति विशेष को फेवरेट नहीं बनाया जाता। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ जैसे युवा को, एक अन्य से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय प्रवक्ता या प्रवक्ता बनाया, तो मैं आप मीडिया के बंधुओं से ये अपील करता हूं कि हम सबको मजबूत होना है, झूठ और फरेब की राजनीति में नहीं फंसना है। आप बताएं, कोरोना काल में क्या ये वैक्सीन बीजेपी ने बनाई थी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर बहुत कटाक्ष हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, पर बीजेपी की वैक्सीन कहां बनी? ये वैक्सीन बनी एस्ट्राजेनिका कंपनी, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, और भारत सीरम इंस्टीट्यूट के उससे। आप मुझे बताएं, आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूं, माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये कहा कि भदोही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज थाना सूर्यामा पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने पूर्व प्रधान बनकट पर फायरिंग की घटना में सम्मिलित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि थाना सूर्यामा क्षेत्र अंतर्गत मारपीट व पूर्व प्रधान बनकट पर फायरिंग की घटना में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही एक अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। बाबत क्या कुछ कहा मीडिया से हुई बातचीत में प्रियांक जैन, क्षेत्राधिकारी भदोही ने, आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर एक हिस्ट्री सीटर जो हमारा वांछित भी है, पूर्व प्रधान भी है, इसका नाम संजय दुबे है। और यहाँ पर जो 3 लड़के आपने देखे हैं जो पकड़े गए हैं, इनमें से एक राहुल पांडे है, एक संदीप उर्फ करिया और एक अंकित दुबे। तो दरअसल ये आपस में बच्चों की लड़ाई थी, जिसमें ये 3 लड़के और एक संजय दुबे का लड़का सुंदरम, तो इन दोनों के बीच आपस में किसी बात को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से विवाद था। और इसी विवाद के चलते कल ये लड़के जो आप पकड़े गए हैं, ये सारे लोग पहुँचे थे सुंदरम के यहाँ पर उनसे बातचीत करने के लिए। तो सुंदरम ने अपने पिता को फ़ोन किया, पिता कहीं पूरी खाने के लिए गए थे, तो वो जब रास्ते में लौट कर आए तो उनके बीच में फिर मारपीट शुरू हुई और इसी मारपीट में फिर गोली चली और गोली चलने के बाद जो हमारा हिस्ट्री सीटर है संजय दुबे वो घायल हुआ है और इस समय वो पुलिस की निगरानी में है और बनारस के एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। और 307 में हमने आपने देखा कि ये कट्टा भी बरामद किया गया है और इनको गिरफ्तार करने में हमारी टीम, हमारे स्वास्थ्य प्रभारी बैठे हुए हैं यहाँ पर विनोद जी, और इसके अलावा हमारे जो एसओ है प्रदीप, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और उसी रात में हम लोगों ने कोशिश की, मुकदमा लिखा गया और तत्काल ही इन लोगों को गिरफ्तार किया। तो इसमें कंडीशन क्या है? जो उनको गोली लगी थी तो कंडीशन क्या उसमें? इस समय वो एकदम स्वस्थ हैं, बातचीत भी कर रहे हैं और पुलिस की निगरानी में वहाँ पर है, तो कंडीशन उनकी एकदम ठीक है। उनके ऊपर भी कुछ सर कितने मुकदमे हैं उनके ऊपर? वो चूँकि यहाँ पे उनका आपराधिक इतिहास लंबा है और वो हिस्ट्री सीटर भी है, तो उन पर काफ़ी सारे मुकदमे यहाँ पर पंजीकृत हैं। और ये खबर मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज थाना कोतवाली कटरा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि विगत दिन हुई वृद्धा से झपट्टा मारकर सोने की चेन छीनकर भागने वाले एक अभियुक्त को जहां गिरफ्तार किया है, वहीं उसके कब्जे से चोरी की चेन व 150 ग्राम नशीले पाउडर भी बरामद किया है। ये घटना 17 जून 2021 को हुई थी। मिर्ती रोड की रहने वाली एक वृद्धा राधा देवी ने टहलने के लिए सुबह निकली थी कि गणेशगंज स्थित सराफा बाजार गली में सुबह 6 बजे के करीब एक व्यक्ति ने झपट्टा मारकर उसके गले से सोने का चैन छीनकर भाग गया था, जिसके संबंध में स्थानीय थाने पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। और आज पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना के अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में टीम गठित की गई और आज पुलिस को कामयाबी हाथ लग गई। प्रेस वार्ता रखा गया है, चैन सिगरेट पकड़ा गया है, क्या है पूरा? ये आपको मालूम होगा 17/6 को एक वृद्ध महिला थी इमरती रोड पर थाना कटरा में, सुबह मॉर्निंग वॉक निकली हुई थी। उनका चेन इसने, एक वीडियो भी आपने देखा होगा, वायरल हुआ था, उसमें इसने ले लिया था। और ये काफ़ी बड़ा अपराधी है मैं कहूँगा इसको, और इसका भाई भी अपराधी है। दोनों मिलजुल के अपराध करते हैं। चोरी और NDPS एक्ट का ये मुलजिम है। इस पर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की गई है, जिसका नाम मुस्तफ़ा है। और इसका एक छोटा भाई है जो ऑलरेडी जेल में बंद है, मुर्तजा, वो HS भी है थाना कटरा से ही, इमामबाड़ा का। और आज सुबह 8 बजे जब इसको इंटरसेप्ट किया गया, इसको सूचना मिली मुखबिर से कि ये नटवा रोड के आसपास कहीं टहल रहा है और इसके पास कुछ नशीला पदार्थ भी है, जैसा कि हेरोइन वगैरह का भी ये काम करता है। उसी आधार पर पुलिस ने अपने हस्तक्षेप करके इसको पकड़ा, तो इसके पोजीशन से 150 ग्राम जो नशीला पदार्थ पकड़ा गया है। और वो जो उस दिन की छीनी हुई चेन थी वो पकड़ी गई है। उसके आधार पर जो मुकदमा लिखा गया तो उसमें 411 IPC की वृद्धि की गई है और इसको जेल भेजने की कार्रवाई विधिक रूप से की जा रही है। कितने इसमें ऊपर मुकदमा है?
इस पर 9 आपराधिक इतिहास है इसका, आज का लेकर के इसको 7 पहले से था और 2 आज आपराधिक इतिहास बना है इसका। तो 9 आपराधिक इतिहास का है और एक सादिर के का अपराधी है। इसका पता अभी भी हम लोगों को पता करना है तथा कुछ पूछताछ करके अभी भी एक किराए पर रहता है इमामबाड़े पर, तो हम लोग और वेरिफिकेशन कर रहे हैं और तफ्तीश और भी तथ्य सामने आएंगे। चूँकि ये साथी प्रकार का अपराधी है, कुछ बातें और